Guys, welcome to my channel. So finally NEET PG 2021 is over. If my review on today I'm going to talk about the review and how was the exam. So my opinion, exam was moderate, severe, not like not easy, but is moderate, not tough, I feel. But ये डिपेंड कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा था ना, तो अगर आपका रिवीजन ठीक था, आपके क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चंस अगर जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की थी उनके लिए बहुत फ़ायदा रहा होगा इसमें विथ थ्योरी। बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट आपने क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर लिए हो, तो वो तो कभी बेनिफिट ही नहीं होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन किए हो। इसमें आपका था कि आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, तो क्योंकि ना पेपर वन लाइनर तो कम थे, बट पेपर लेंदी था। तो मतलब आपको लेंदी इन द सेंस कि आपको ना पूरा पढ़ने में आपको टाइम लग रहा था। बट अगर अगर आपको आता है ना वो थ्योरी, तो पेपर इवन लेंदी होने के बाद भी यू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग, कि आपका पता चल रहा था कि आंसर क्या होगा। तो और इसलिए मुझे लगा कि पेपर तो मुझे पूरा ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब सारे टॉपिक ही मेरे देखे हुए हैं, लेकिन बट वही हो गया था ना कि आपका कितना मतलब आपका कितना सही जाएगा, या फिर आप कितने इजली आप उसको देख पा रहे हो। और कुछ अनएक्सपेक्टेड, आई फील अनएक्सपेक्टेड तो मुझे ज़्यादा थोड़ा ये लगा कि एनाटॉमी कम था। ठीक है, लेकिन अच्छा है, एनाटॉमी कम ही आया, एनाटॉमी कम था। बट अब वही वाली बात है ना, मुझे लगता है कि जिनका क्लिनिकल भी अच्छा है, जिनका मेडिसिन, सर्जरी, गायनियोप्स अच्छा था, वो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। और यार इजी क्वेश्चन ही पूछे थे, मुझे तो फील हो रहा है कि इजी ही क्वेश्चन थे कि अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि दे आर आस्किंग आपका अगर गायनियोप्स में इनफर्टिलिटी पे, एमेनोरिया पे क्वेश्चन पूछ मारे हैं, और जाके ज़्यादा कुछ प्रेजेंटेशन पे एक तो क्वेश्चन ही आए थे। तो ओवरऑल तो क्वेश्चन या पेपर यार इजी टू मॉडरेट ही जाएगा, उस मतलब टफ की साइड तो जा ही नहीं रहा। बट हाँ, कंफ्यूजिंग था। तो दैट्स वाई ना सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई है। तो मेरी अगर ओपिनियन की बात करो, तो आई हैव डन 192 अबाउट, हाँ 192 क्वेश्चंस, 192 अटेम्प्ट किए मैंने। 8 जो आई हैव लेफ्ट, उसमें तो मतलब ऐसा था कि आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, कि मुझे आइडिया तो कहूँगी लेकिन बट ऑप्शंस का आइडिया नहीं हो रहा था, तो ठीक है मैंने छोड़े हैं उनको। अब 192 मैंने किए हैं। बट और बाकी जो पेपर, मैं कहूँगी कि पेपर मुझे ठीक लगा, नॉट टफ, मुझे इजी ही लगा, इजी टू मॉडरेट ही कहूँगी। बट सिली मिस्टेक, वही वाली बात है ना, मुझे लग रहा है कि सिली मिस्टेक रिवीजन कम हुआ है मेरा। रिवीजन कम, बहुत कम मतलब कम, मतलब रिकॉल करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है ना कि इस पेपर में जिसका थ्योरी प्लस एम्स क्वेश्चन मतलब जो प्रैक्टिस थी, वो अगर अच्छी रही है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो उनकी का पेपर तो काफ़ी अच्छा गया होगा। मेरा, मैं कहूँगी कि 192 के बाद मेरा ये हो रहा है कि कंट्रोवर्शियल कुछ कुछ हो गया है ना, तो अब सिली मिस्टेक पे ज़्यादा साइड जा रहे हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अब जो भी है यही था कि मेरा, अब मैंने तो अटेम्प्ट करना था, कि अब मुझे तो लग रहा था। बट अब वैसी वाली बात है ना कि दे आर लाइक, अगर मैं अपनी इसमें एक बात कहूँ कि पेपर इज़ ऑलवेज, हाउ इज़ गोइंग इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन यू। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि पेपर ऐसा आया, पेपर की तैयारी तो आपको टफ ईजी सबकी होनी चाहिए, वो आपकी अपनी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक हो जाती है कि हम नहीं करते हैं। और पेपर पूरा प्रीवियस ईयर्स के ही टॉपिक्स थे, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही थे। बट आपने मतलब अगर प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स ही अच्छे से इसने कर लिए थे ना, और मतलब काफ़ी अच्छा था यार, पेपर तो काफ़ी ठीक था। तो उसके भी हो मतलब अच्छा पेपर, उसके लिए पेपर अच्छा था। और दूसरा ना कि ऑलवेज, जैसे कि अब लोग कई बात कर रहे हैं कि कोरोना का, कोविड का कुछ भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यार ऑलवेज सेड ना कि ज़्यादा नई चीज़ों पे जाओ मत ना। आपको पढ़ना था, लेकिन आपको पूरा रिसेंट अपडेटेड पे ही लोग दिए जा रहे हैं टाइम। यार इतना नहीं आता, रिसेंट अपडेट में से 200 में से अगर आता भी कुछ, तो 10 क्वेश्चन आते।
लेकिन आपका पूरा पूरा 190 क्वेश्चन बचते हैं। तो पहले थ्योरी तो पढ़ लो। और दूसरा मिस्टेक बताएं क्या करते हैं कि थ्योरी बहुत पहले कंप्लीट होनी चाहिए, कि बहुत मतलब आपकी थ्योरी तो होनी ही चाहिए। थ्योरी के बाद यू विल डू इंडिविजुअल क्वेश्चंस, उसके बाद आप रिसेंट पे जाओ, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पे जाओ। तो आपका फिर जब कहीं जाके आपका कॉन्सेप्ट तो थ्योरी देखो अभी तो सबके पास अब टाइम है ना अभी, तो नवंबर के लिए बोले, जनवरी के लिए बोले, या फिर नीट नेक्स्ट 2020 के लिए बोले, तो पहले ना थ्योरी पे करो, थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी करते जाओ। बट थ्योरी सबसे पहले करो, फिर साथ में क्वेश्चन भी करो, तो वैसा रहेगा। और अगर क्वेश्चन जैसे पेपर की बात करें ना, तो पेपर में मुझे फील होता है कि जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो आपके तो हाथ में होने ही चाहिए, मतलब मेडिसिन, सर्जरी, गाइनियोस, पैथो, फार्मा में से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे, स्टेट क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही है। मेरा तो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो था ना कि दो ऑप्शंस में आपको एक चॉइस करना है, तो मेरा गलत चॉइस ज़्यादा हो रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू माय रिज़ल्ट, बट मैं तो पेपर कहूँगी कि ये मेरी तैयारी ही शायद मेरी ही प्रिपरेशन कम रह गई है। अदरवाइज़ तो पेपर अच्छा दिया था उन लोगों ने। लास्ट ईयर 2 इयर्स के अगर पेपर के हिसाब से देखो तो पेपर तो काफ़ी इजी था। तो अनएक्सपेक्टेड था इतना इजी पेपर। पेपर तो काफ़ी इजी था, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन कम आए थे, तो दे हैव नॉट कन्फ्यूज्ड यू, कि आपको कन्फ्यूज़ ही ज़्यादा नहीं किया उन्होंने पेपर ज़्यादा इमेज ऐसी टफ देकर। तो पेपर तो सही था। अब ये तो सब फालतू बातें हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये तो हमेशा ही होता है ना। तो आपको तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ें सब पढ़नी ही, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल तो यही है कि अब पेपर तो चला गया, अब रिज़ल्ट का वेट है। बाकी ये है कि आप अगर एम्स की तैयारी के लिए बैठे हैं, तो आप या नेक्स्ट के लिए, तो आप ना तैयारी करना, कुछ दिनों बाद थोड़ा रेस्ट ले लो। अभी दिमाग चला चला के सबका दिमाग हो गया है। रिलैक्स करो थोड़ा, 8-10 दिन थोड़ा रिलैक्स करो थोड़ा, एक थोड़ा टाइम अपने आप को दो। बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक थोड़ा टाइम दो, रियलाइज़ करो। पढ़ना तो नहीं कहूँगी मैं भी, पढ़ो आप, लेकिन अभी आप थोड़ा रियलाइज़ करो कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, कि क्या मिस्टेक हो रही है। पहले तो ये होता है पता है कि क्या मिस्टेक हमारी हुई है। हमें सबसे पहले, क्योंकि ना कोई भी एग्ज़ाम निकालना इस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एग्ज़ाम, नो वन। पेपर बनाने वाला, पेपर देने वाला, कुछ भी कह लो, आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, कि निकालने वाले तो निकाल रहे हैं पेपर। चाहे टफ आता है, इजी आता है, मॉडरेट आता है, वो हम ही होते हैं जो, मतलब कहीं ना कहीं हम में ही मतलब कमी रह जाती है, या फिर हम लोग ही कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हमारी अधूरी रह जाती है। तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आप कितने कितना आपकी गलती हुई है, तो क्यों हुई है, कि आपकी प्रिपरेशन के ना, जैसे मुझे लगता है कि फॉर मी आई हैव फील कि मेरा मुझे थ्योरी मैंने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, बट उसका रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी था। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार। तो आपके जब वो फिंगर्स पे होते हैं ना, कि आपने मतलब थ्योरी क्वेश्चन तो आपका मस्ट है थ्योरी के बाद। उसके बाद तो क्या ना, जब आप फिर क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आपको वो एक आ जाता है, अरे ये पूछ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, चाहे कितना ही घुमा दें। बट आपकी अगर थ्योरी अच्छी है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि आप वो पूछ क्या रहे हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर आपने सिर्फ थ्योरी कर ली, क्वेश्चन कम किए, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ ली लेकिन आपको ये पता ही नहीं है क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो बेटर है कि मेरे हिसाब से थ्योरी पे ध्यान दो अच्छे से, मतलब अभी टाइम है तो पहले थ्योरी, और लेकिन ना जल्दी, मतलब ये नहीं 2-2 3-3 महीने में थ्योरी है। मतलब यार मुझे तो उतना फील ये होता है कि थ्योरी जैसे हम लास्ट मंथ में पढ़ते हैं ना पागलों जैसे, वैसे ही पढ़ो। एक मंथ में पहले उठाओ, पहले को पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरा मंथ उठाओ, फिर कंप्लीट करो। मतलब कम से कम 5-6 बार रिवीजन जब हो जाएगा ना, तब मज़ा आएगा, तब कहेंगे कि यार हमने तैयारी की है। जब एकदम हम बोले ना कि हम उस स्टेट से चले जाएं कि यार मतलब कि आपके एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैं सोचता हूँ रीसेंट अपडेट ये वो बातें नहीं करना चाहती। ये तो सब हर बार चेंज होता है, ये सब फालतू टाइम मतलब वेस्ट करना होता है अपना, देख लो उसी टाइम पे। बट जो बेसिक है ना, बेसिक पेपर, बेसिक थ्योरी जो होती है, जो क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन आएंगे, या फिर
कहाँ जाएगा ना, मतलब हेपेटोबाइलरी है, अब जैसे कि हेमेटोमा से कितने क्वेश्चन आए, तो ये तो सबको पता है यार। अब पीएनएच आपको पता होना चाहिए था, सीएलएल हमको पता होना चाहिए था, फॉलिकुलर लिम्फोमा के हमें मार्कर्स पता होने चाहिए, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस था, फॉलिक एसिड था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये तो कोई रिसेंट अपडेट में सी नहीं, ये तो सिर्फ नॉर्मल है ना कि जो आने चाहिए था। तो ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि हमें आपको मालूम है फिर ये, तो कम से कम कुछ नहीं तो जो है सो है 80-90% जो आपको पता है कि हाँ यार ये तो आ सकता है। तो वो ना अब तो एग्ज़ाम के 4 महीने 5 महीने पहले रट्टा मार के या फिर अच्छे से क्वेश्चन करके, मतलब मैं पूछूँ, अरे यार आप मुझसे पूछो यार बताओ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बताओ, तो यार फॉलिकुलर के बारे में बताओ, या फिर मतलब आप मुझसे पूछ लो बस पहले नॉर्मल मेडिसिन्स के बारे में, नॉर्मल ड्रग्स के बारे में, तो आप मुझे बस बोलो कि आप बताओ, तो मतलब आई एम एबल टू आंसर दैट इवन बिफोर 2 मंथ्स ऑफ एग्जाम। सो दैट व्हाई आई एम सेइंग कि ना अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिनका बिगड़ा है या फिर जिनको लग रहा है ना कि माइनस में ज़्यादा जा रहे हैं, तो बेटर है कि स्टडी स्टार्ट कर दो। तो मुझे तो यही लग रहा है कि मेरे माइनस में ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। और डोंट ब्लेम एनीवन लाइक ये हुआ वो हुआ, ठीक है, ब्लेम ब्लेम गेमिंग तो कुछ नहीं होगी, बट ये है कि यू आर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर परफॉर्मेंस। जस्ट कहीं ना कहीं हमारी ही रह जाती है। तो जस्ट स्टार्ट, अभी तो नहीं, 8-10 दिन आराम करो, दिमाग को कूल ऑफ करिए, उसके बाद वी विल स्टार्ट। एंड इफ़ जस्ट डिस्कस कमेंट बॉक्स में कि हाउ योर एग्ज़ाम वेंट, मतलब व्हाट यू हैव थिंक यू हैव डन रॉन्ग और एनीथिंग, just discuss about this. Thank you so much.